Kasol, also known as the mini Israel of India. And Kasol guys famous है for its clubbing, party and fun तो यहाँ पे दबा के। पर मैं यहाँ पर फन करने नहीं आया था। I am here for a track called खीरगंगा। तो दिल्ली से सीधा बस पकड़ के मैं पहुँचता हूँ कसोल। कसोल में एक फेमस गुरुद्वारा है जिसका नाम है मणिकरण। वहाँ पे हम लोग दर्शन करके सीधा निकलते हैं तोश के लिए। चले So Tosh is the last village of Kasol and which is also famous for its brownies. तो ब्राउनीज तो नहीं खाई हमने, पर वहाँ पे एक वाटरफॉल था। वहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 3-4 किलोमीटर का एक छोटा सा ट्रैक था जिसमें कि कुछ ब्रिजेस भी आते हैं। तो ब्रिजेस देखते हुए एंड वहाँ से व्यू एंजॉय करते हुए हम लोग पहुँचते हैं अपने वाटरफॉल पे। तो वो वाटरफॉल देख के हम लोग अगले दिन निकलते हैं अपने खीरगंगा ट्रैक के लिए, जो कि बरशीनी से स्टार्ट होना था। सो अभी हमारा यहाँ पे ट्रैक शुरू हुआ है खीरगंगा का एंड अभी टाइम हो रहा है 9 सुबह के। अभी हमने ट्रैक शुरू किया है। लगभग हम 3 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे एट द टॉप ऑफ द खीरगंगा एंड We're all falling and we need a place to hide. तो खीरगंगा करीबन 9700 फीट की हाइट पर था। तो वहाँ पे जल्दी पहुँचने के लिए हम लोग सुबह सुबह निकल जाते हैं। Woods, we can start a fire. तो आधे रास्ते पहुँचे हैं एंड बहुत कम लोग हैं। सुबह के टाइम में 9 बज रहे हैं, बहुत ही कम लोग हैं। बहुत पीसफुल ट्रैक है, बस सांसें फूल रही है ज़्यादा ही। तो टॉप पे पहुंचने के लिए हमें गांव से होते हुए जाना था एंड जिस गांव का नाम था नक्थन विलेज एंड इसी गांव से ही यहाँ पे सारे सिग्नल्स बंद हो जाते हैं। देखो क्या गांव है भाई, शानदार बिल्कुल। Tucked up somewhere in the woods on a hill. गांव से निकलते ही ट्रैक काफी ब्यूटीफुल हो गया था एंड द ट्रेल फेल्ट अलाइव लाइक सनलाइट फ्लोइंग जेंटली एंड द ट्रीज लीनिंग इन एज इफ वेलकमिंग एवरी स्टेप फॉरवर्ड। Nobody knows. And we leave it all behind. Can't you see? We need some time. And we all sit around the fire. We feel a little warmer now. And we all sit around the fire. We feel so much better now. कुछ जो गाँव होते हैं ना पहाड़ पे वैसे ही ऐसे तो आगे चलते हैं। सो आफ्टर एंजॉइंग दिस सीनिक व्यू हम लोग निकलते हैं रूपतांग वाटरफॉल के लिए एंड रूपतांग वाटरफॉल इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस ट्रैक एंड यहीं से ही ये ट्रैक और भी चैलेंजिंग बन जाता है। सो पूरे रास्ते बर्फ़ है एंड बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा है पैर भी। सो यहाँ से ट्रैक इंक्लाइन होने लगता है और ट्रेल पे बर्फ़ जमने के कारण चलने में भी मुश्किल होती है। पर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद हमें एक दोस्त मिलता है। सो हम भी वहाँ से आए हैं और हमें भी रास्ता नहीं पता था, तो हमें मिला साथ में एक पार्टनर एंड वो आगे भाग गया। वो रहा, 1 मिनट आए।
सो इतना ट्रैक करने के बाद वी आर वेलकमिंग बाय द क्यूटीज एंड अब यहाँ से ट्रैक 3-4 किलोमीटर का ही बचा था। सो थोड़ा आगे चलते ही हमें एक लैंडस्लाइड दिखती है एंड लैंडस्लाइड से होता हुआ ये ट्रैक का रास्ता जाता था। तो वहाँ से थोड़ा आगे चलते ही एंड कुछ किलोमीटर का ट्रैक और करके हम लोग पहुँचते हैं अपने लोकेशन पे। सो यहाँ से ट्रैक करके आए हम लोग एंड 13 किलोमीटर। दिस इज खीरगंगा। सो थोड़ा सा ट्रैक और करने के बाद हम लोग पहुँचते हैं अपने कैंप में। सो खीरगंगा में है एंड ये रहा हमारा कैंप। एंड दिस इज हाउ द खीरगंगा लुक्स लाइक।